अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। फिरौन को भी अपनी ताकत पर बड़ा गुमान था। फिर अल्लाह ने इसे ता क़यामत आने वाले इंसानों के लिए निशाने इबरत बना दिया। अपने हल्फ के वक्त अपनी बेगम ने जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने अपनी बेगम को साथ लेकर, जिन पर करप्शन के पैसों से फ्लैट्स खरीदने का केस था, साथ खड़ा करने का मतलब यही था कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो दिखाना था। लेकिन आज जिस तरह चीफ जस्टिस ने मिशाइल की बेइज्जती की है, किसी दूसरी खातून के साथ इतनी बदतमीजी, गैर मुहज्जब, और क्या आपकी बीवी के अलावा पाकिस्तान में किसी औरत की इज्जत नहीं है? इतनी फिरौनियत तो फिरौन के भी दिमाग में नहीं थी। ये असल में खुद खुदा बन चुके हैं और ये समझते हैं कि सारे जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान में इस टाइम पर फिरौनियत जारी है, क्योंकि ये लोग अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पूरा सिस्टम जो है वो नंगा हो चुका है। सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए ये हर वो काम कर रहे हैं जिसमें ये लोग खुद ही नंगे हो रहे हैं। और आज की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा छुट्टी पर जा रहे हैं या फिर इनको भेजा जा रहा है और उनकी जगह सीनियर जजेस के होते हुए जूनियर को चीफ जस्टिस बनाकर कौन से नए मंसूबे को अमली जामा पहनाना चाहते हैं? इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं या इमरान खान के खिलाफ कोई बारीक वादा डालना चाहते हैं? जस्टिस तारिक मसूद खान जो हैं वो पहले ही इमरान खान के शदीद मुखालिफ हैं। ये नवाज शरीफ का पालतू नंबर 1 है। सोचिए ज़रा, ऐसे चीफ जस्टिस बनाकर कौन से नए मकासद हासिल करना चाहते हैं? सीनियर जज को नज़रअंदाज करके 2 हफ्ते के लिए जस्टिस तारिक मसूद को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाना, ये कौन सी नई साजिश है? मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, आपके जहन में क्या आ रहा है? ये खान को नाअहल करके इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं। गालिबन इनका यही फैसला है कि ये सारे साइकोपैथ जो हैं ये सोचना चाहते हैं कि खान साहब जो हैं उनको मार ही दिया जाए। दूसरी तरफ इनका एक और बहुत ही खौफनाक प्लान है। वो ये है कि 3 माह में रिटायर हो जाएंगे चीफ जस्टिस साहब, तो इनको थोड़ी सी तो चीफ जस्टिस दिखाने दें। दूसरी तरफ ये भी फैसला किया गया है कि इमरान खान का ट्रायल जो है वो फौजदारी अदालतों में होगा। आपने देखा कि सिविलियन के ट्रायल जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में खिलाफ फैसला आ चुका था। यकदम ऐसा क्या हो गया कि उस फैसले को फिर से बहाल किया गया? तो आज आपको वो साजिश जो है उसको अमली जामा पहनाए हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये जो भी काम करते हैं आने वाले दिनों में वो आपको असल शक्ल में नज़र आता है। इसीलिए ये जो है चीफ जस्टिस को छुट्टियों पर भेजा जा रहा है ताकि दूसरे जज जो कि पहले ही इनके मातहत है, और कल इसी चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने लतीफ़ खोसा की इतनी बेइज्जती की और उसे यहाँ तक कह दिया कि जाओ जो करना है तुम कर लो, मैं ही फैसला करूँगा। हालांकि उस केस के बारे में वो पहले अपनी ओपिनियन दे चुके थे, लेकिन ये लोग ढीठ हो चुके हैं। इन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने इमरान खान को ख़त्म करना है। इनको इसके लिए कुछ भी करना पड़े ये करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अगर 76 साल तारीख को उठाकर देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये अदलिया ही पाकिस्तान में एक वाहिद इदारा है जो कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रही है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का तराजू जो है वो इनके हाथ में है, ना कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट साजिश चलती है, एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को गिरफ्तार करवाया। क्या किसी जज में इतनी भी इज्जत नफस नहीं कि वो ये कह सके कि साइफर केस झूठा है? पूरा पाकिस्तान जान चुका है
کیا سائفر کیس جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو بدنام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟